हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की गणित और चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि त्रिकोणमिति में हम किस प्रकार की त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं और इसमें समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, जो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो ये कर्ण हो जाएगी। दो प्रकार के इसमें त्रिभुज प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखिए, इसमें जो न्यून कोण है, एक ये है एक ये है। ठीक है, इसमें भी दो न्यून कोण हो जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं जिनका योगफल 90 अंश होता है और एक कोण समकोण होता है, अर्थात टोटल तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बच्चों, हमें क्या करना है, अनुपातों के साथ हमेशा न्यून कोण का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस चित्र से हम समझेंगे, अगर हमने इस प्रकार का चित्र बनाया था, समकोण त्रिभुज बनाया है और हमने इस न्यून कोण का प्रयोग किया है, तो निश्चित तौर पर इसके सामने की भुजा को हम लंब लेंगे। ठीक है, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ये एक स्थायी अर्थात स्थिर भुजा होती है और ये शेष भुजा आधार। और अगर हमने इस कोण का अनुपात के साथ में प्रयोग किया है तो लंब ये भुजा बन जाएगी और आधार ये हो जाएगी और कर्ण जो है वो समकोण के सामने ही रहेगी। तो चलिए बच्चों, आज हम इसमें अनुपातों का, त्रिकोणमिति अनुपातों का भुजाओं से संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट। ठीक है, तो इसमें ये 6 अनुपात होते हैं जिनको हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं और इनका भुजाओं से संबंध जो है किस प्रकार से होता है उसको समझने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग हम दो भुजाओं को संबंध बताने के लिए या ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरू के जो 3 अनुपात आप देख रहे हैं, इसको इस ट्रिक से याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा, लाल बटी कक्का। तो यहां पर देखेंगे साइन थीटा बराबर एल बटे के, मतलब ये साइन के लिए हो जाएगा यहां पर इस प्रकार से, और ये हो जाएगा आपका कॉस के लिए और ये हो जाएगा आपका टेन के लिए। ध्यान दिया जाए यहां पर बच्चों, तो साइन कॉस टेन इस प्रकार से। एल का मतलब सीधा, हमें सीधा सीधा सेंस निकालना है, लंब, और के का मतलब कर्ण, अर्थात साइन थीटा। यानी यहां पर कोई भी हम अगर इस साइन के साथ कोई भी न्यून कोण यूज करेंगे तो यहां लंब और कर्ण का भुजा में संबंध रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर आधार बटी कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटी आधार। इसका जस्ट अपोजिट अर्थात विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन का विपरीत होता है कॉसिक, तो यहां पर देखेंगे कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। क्या करेंगे, ट्रिक को भी व्युत्क्रम कर देंगे तो निश्चित तौर पर हमें भुजाओं में भी व्युत्क्रम संबंध पता चल जाएगा। तो यहां लाल बटी कक्का ट्रिक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कक्का बटी लाल। तो पहली बन जाएगी यहां पर कौशिक के लिए, दूसरी बन जाएगा आपका सेक के लिए और तीसरी बन जाएगा आपका किसके लिए, कॉट के लिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हम इनको तैयार कर सकते हैं। तो कौशिक थीटा देखिएगा के बटे एल मतलब कर्ण बटी लंब, सेक कर्ण बटी आधार और कॉट आधार बटी लंब। इस प्रकार से इन अनुपातों का, 6 अनुपातों का भुजाओं से संबंध हमने ज्ञात कर लिया है।